हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो यहाँ पर डाला था, जो हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्कैनर बनाया हुआ है एक्सेल में। तो उसके रिलेटेड मैंने वहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है। सो अभी आज की जो वीडियो है, यहाँ पर जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन तो ठीक है आप कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन का कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एंट्री कब लेना है, आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, वो जो है वो आप को आज की वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ठीक है। सिंपल तरीका है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो डाटा है, काफी लोगों का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो डाटा आता है अभी हमें यहाँ पर लिमिटेड, मतलब लिमिटेड स्टॉक्स का डाटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब 50 स्टॉक का यहाँ पर डाटा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 50 का यहाँ पर डाला हुआ है। तो अगर आपको ज्यादा स्टॉक का अगर चाहिए, कोई कोई निफ्टी 500 का देता है, कोई 1000 स्टॉक रहते हैं तो 1000 स्टॉक का रहता है। कोई कोई स्टॉक जो है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती नहीं, उसकी वैल्यू जो है वैल्यू कम रहती है, तो उसकी वजह से उसमें ज्यादातर ट्रेड नहीं होता है। तो ऐसे जो स्टॉक है उसको आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। तो आप एक तो निफ्टी 500 जो है, निफ्टी 500 की स्टॉक लिस्ट ले सकते हो, या फिर जो 1000 स्टॉक हो गए कोई भी, तो 1000 स्टॉक आप वहाँ पे की एक लिस्ट बना सकते हो। अभी इसका डाटा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक वॉच लिस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो ये वॉच लिस्ट में आपको ये जो है वो जो स्टॉक रहेंगे उस स्टॉक को आपको डालना पड़ेगा। तो आपको स्टॉक कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप एनएससी इंडिया पे जाओगे, एनएससी इंडिया पे जाओगे तो वहाँ पे एनएससी इंडिया से आप डायरेक्टली डाटा जो है वो जो स्टॉक जो है वो स्टॉक ले सकते हो। अभी यहाँ पर मार्केट डाटा में जाओगे तो इक्विटी एंड एसएमई मार्केट है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी सेक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 है, यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसके बाद मिड कैप 50 है, उसके बाद मिड कैप 100 है। यहाँ पर आपको एक स्टॉक लिस्ट मिल जाती है निफ्टी 500 की। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अगर जाते हैं निफ्टी 500 400, ये देखो ये निफ्टी 500 है, ये निफ्टी 500 की लिस्ट है। तो ये निफ्टी 500 की लिस्ट से आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर भी निफ्टी 500 है, यहाँ पर भी देख सकते हो निफ्टी 500 लार्ज मिड और स्मॉल कैप। ठीक है, इक्विटी कैपिटेड। तो ये जो है या इसमें से कोई भी लिस्ट, अभी यहाँ पर मैं निफ्टी 500 को ले लेता हूँ। तो निफ्टी 500 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन है सीएसवी का। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड हो गई, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको निफ्टी 500 की पूरी स्टॉक लिस्ट मिल जाती है, ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टॉक लिस्ट जो है इसको पूरे के पूरे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप एक तो इसको इसमें भी लगा सकते हो, यहाँ पर आ जाओ, पेस्ट कर दो और इसको सॉर्ट कर लो, ताकि आपको यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये निफ्टी 500 की लिस्ट है, इसको आप कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पर जो आपकी वॉच लिस्ट जो है, वॉच लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, पुरानी वाली को पूरा का पूरा डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद फिर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वापस, कॉपी, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेल शीट को सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो हमारे पास जो दूसरे फाइल्स रहते हैं, ठीक है, तो वो फाइल्स को आपको वहाँ पे रन करना पड़ता है। वहाँ पर फाइल्स कौन कौन सी रहेगी, एक तो आपको एक इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर नाम की फाइल मिलेगी, और यहाँ पर लाइव डाटा या फिर स्टॉक डाटा इस नाम से फाइल मिलेगी। तो उन दोनों को आपको यहाँ पर रन कर देना है। जैसे रन करोगे तो उसका यहाँ पर डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। अभी मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले तो यहाँ पर हम एंट्री और एग्जिट जो है वो समझ लेते हैं, किस तरीके से आप एंट्री एग्जिट यहाँ पर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे ये यस्टरडे का डाटा है। आज यहाँ पर 1 तारीख है, और 28 तारीख, 28 फरवरी जो है, 28 फरवरी को हमारी ये स्टॉक यहाँ पर फिल्टर हुआ था। तो फिल्टर आप यहाँ पर ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नल जो है, सिग्नल में यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बाय को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय के कितने यहाँ पे स्टॉक है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो एक है एचडीएफसी बैंक और यहाँ पर है श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस को जो है वो अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर आया था। मार्केट जो है हमारे स्टॉक लिस्ट जो है स्क्रीनर में वो श्रीराम फाइनेंस आया था। आज भी यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस अगर देखना है तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस का चार्ट, मैं इसको 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये कल के दिन ही मुझे यहाँ पर उसका स्कैनर जो है, मतलब ये जब हम वीडियो लास्ट में वीडियो ये कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तब भी हमें यहाँ पर इसका सिग्नल मिला था। तब भी हमें यहाँ पर वो स्कैन हुआ देखने को मिला था। और यहाँ पर देख सकते हो दूसरे दिन भी यहाँ पर मार्केट उसको वो ऊपर गया है।
ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दूसरे दिन से भी अगर आप देखेंगे तो 1-2%, 1% यहाँ पर ऊपर गए थे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाता है। दूसरा है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। ये एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर डेली चार्ट है। इसको मैं 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो मॉर्निंग में हमें यहाँ पर सिग्नल उसमें स्क्रीनर में जो है, वो स्क्रीनर में हमें सिग्नल्स मिला था, और यहाँ पर पूरे दिन वो मार्केट जो है, मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर चलता रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप फिल्टर लगाकर छोड़ दोगे तो यहाँ पे फिल्टर लगाकर जैसे ही बाय का या फिर स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आ जाता है, तो वो यहाँ पर आपको फिल्टर होके आ जाएंगे। तो इसमें आपको एंट्री कब लेनी है? तो एंट्री जब भी आपको स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आता है या फिर बाय का सिग्नल आता है। इसमें दो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, एक तो बाय का सिग्नल्स मिलता है और एक तो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल्स मिलता है। अभी यहाँ पर बाय का सिग्नल किसी में भी नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर फिल्टर में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बाय का और बाय का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बाय और बाय जैसे ही अभी मान लो बाय का सिग्नल आता है, तो आप कम लॉट से, थोड़े लॉट से आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर सिर्फ बाय का सिग्नल आया, तो वहां पर आप कम ये कर लो, कम स्टॉक वहां पे, मतलब कम क्वांटिटी से ट्रेड कर लो। उसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल आएगा तो वहां पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, और फिर टारगेट जो है, टारगेट आपका एक तो रहेगा आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, या फिर 2-3% जो है, या फिर आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट में मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और जो स्विंग हाई, जैसे अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, तो ये जो है ये उसका यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो यहाँ यहाँ तक आप हाफ क्वांटिटी यहाँ सेल कर सकते हो। बाकी की हाफ क्वांटिटी आप ऊपर के लिए यहाँ पर छोड़ सकते हो। ऊपर भी मार्केट यहाँ पर जा सकता है। ये जो है ये स्विंग हाई है। ठीक है, ये वाला, उसके बाद ऊपर जो है ये हाई है। ठीक है, तो यहाँ तक आप मार्केट जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप चार्ट देख कर भी आप उसका टारगेट डिसाइड कर सकते हो। आगे चल के कुछ दिन में हम यहाँ पर टारगेट जो है, टारगेट भी यहाँ पर डिसाइड, मतलब जो स्विंग कहाँ तक मार्केट जा सकता है, हाई कहाँ तक जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर कैलकुलेशंस करके उसको भी यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इंट्राडे स्क्रीनर का। अभी यहाँ पर दूसरा भी हमारे पास स्क्रीनर है, तो दूसरा है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर कैसा रहता है, ये जो है ये आपको आफ्टर मार्केट रन करना पड़ता है। आफ्टर मार्केट अगर रन करोगे तो आपको यहाँ पर सिग्नल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे बुलिश का सिग्नल है, तो ये जो है इसमें आपको कैसे करना है, अभी मान लो ये मान्यवर का स्टॉक यहाँ पर आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें आप एंट्री कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं मान्यवर, और इसका हमें देखना है डेली चार्ट। ठीक है, तो अभी इसमें जो है स्विंग ट्रेडिंग का जो स्क्रीनर जो है, इसमें हमें कैसे सिग्नल्स मिल जाते हैं, जो डोजी कैंडल बनती है, जहां पर डोजी कैंडल बनती है वो सिग्नल्स हमें यहाँ पर जनरेट हुआ देखने को मिलते हैं। और डोजी कैंडल कहाँ बनती है, जहां पर आपका मंथली लो रहता है। तो मंथ का लो जहां पर रहेगा और उसके साथ डोजी जहां पर बनता है, तब हमें यहाँ पर सिग्नल देखने को मिल जाता है। अभी इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री आपको ये जो डोजी कैंडल बना है, ये जो डोजी कैंडल बना है, अभी मंडे को ये सिग्नल आया हमें, फ्राइडे को। अभी मंडे को अगर इस डोजी कैंडल का हाई टूटता है, तब आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस डोजी कैंडल का यहाँ पर लो रहेगा, या फिर अगर ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है, कभी कभी डोजी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, तो अगर ये स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा रहता है, तो इसके 50% का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, और टारगेट आपका रहेगा, टारगेट जो है, अभी यहाँ पर टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो है यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया वापस, तो ये आपका एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी डोजी बना है, तो ये आपका, ये जो है ये आपका सपोर्ट हो गया था, पहले ये सपोर्ट हो गया था, उसको टूट गया, ये मार्केट नीचे आ गया, उसको वापस से सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के वापस मार्केट नीचे आया। तो आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, मैं इसको यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको हमें समझ आ जाए। ये देखो, ठीक है, ये हमारा जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, ऊपर गया नहीं, लेकिन उसको टूट गया, ये टूट गया, नीचे आया, वापस से उसको रिटेस्ट किया, वापस से नीचे आया। तो आपका टारगेट जो है, टारगेट फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर भी अगर देखोगे तो ये फर्स्ट टारगेट कितने परसेंट का है, देख सकते हो, ये 6% मतलब 7% के आसपास है। तो 7% का आपका यहाँ पर टारगेट है। तो उस उतना आपको टारगेट अगर लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो फिर छोटा मोटा टारगेट यहाँ पर 3-4% का टारगेट यहाँ पर लगा सकते हो। अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस भी आपका सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम कर सकते हो। जैसे टारगेट आपका ये टारगेट है, इसका 50% भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मैनेज कैसे करोगे, तो ये देखो, ये आपका स्विंग लो है,
तो इसको भी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर मार्केट नीचे और भी नीचे जा सकता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या कितना परसेंट रहेगा? स्टॉप लॉस आपका रहेगा कम से कम 6.5%। 4.5% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप यहाँ पे 5, 6, 7% तक यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर हम इसको इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा स्टॉक है यहाँ पर LIC। LIC में भी सेम सेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी मंथली लो के आसपास। ठीक है, तो मंथली लो के आसपास यहाँ पर डोजी कैंडल बना है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी आपको एंटर कैप करना है। ये डोजी कैंडल जो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर जब आपका ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पर डोजी कैंडल में एंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये डोजी कैंडल यहाँ पर बना है, तो ये जो है ये मंथली लो के आसपास डोजी कैंडल बना है, तो ये भी हमारे जो स्क्रीनर रहेगा तो स्क्रीनर में यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते, मान लो ये जो है ये कैंडल के जो हाई जो है हाई को ब्रेक करने पर यहाँ पर एंटर करते, तो भी यहाँ पर आपने 1-2% या फिर 2-3% यहाँ पर आपको मिल जाता। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर जो एंट्री जो है या फिर यहाँ पर ट्रेड जो है वो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे अगर आपको करना है तो इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर रोलिंग लो। रोलिंग लो के बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, इसको मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ कि किस तरीके से रोलिंग लो रहता है। अभी मान लो यहाँ पर मैं रिलायंस का एक उषा मार्ट, हाँ ये जो है इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये अभी उषा मार्ट का चार्ट है। अभी देखो रोलिंग लो मतलब कैसा और मंथली लो मतलब कैसा। मंथली लो में अभी क्या होगा, अभी आज ये 28 तारीख का चार्ट है, अभी 1 तारीख आ जाएगा। 1 तारीख का चार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, 2 तारीख का हो जाएगा, तो 1 तारीख से वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा आपका लो। ठीक है, मंथली लो में तो 1 तारीख को जो भी लो रहेगा वो उसका मंथली लो रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लो आपका सबसे यहाँ पर ये आपका मतलब जो आपको ध्यान रखना है या फिर जो आपका स्पेसिफिक लो रहता है, चार्ट का जो लो रहता है, तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन ये कंसिडर ना करते हुए वो मंथली लो जो है, मंथली लो आपको यहाँ पर इस टाइप का दिखेगा। रोलिंग लो में अगर आप जाओगे, यहाँ पर अगर आप रोलिंग लो सिलेक्ट करते हो, तो अगर आप यहाँ पे रोलिंग लो सिलेक्ट करते हो तो आपका रोलिंग लो कौन सा आएगा? रोलिंग लो आपका आएगा ये वाला। ठीक है, ये आपका रोलिंग लो आ जाएगा। और वही अगर आप कल के दिन मंथली लो को सिलेक्ट कर लेते हो तो मंथली लो को आपको कौन सा सिलेक्ट करेगा? ये जो 1 तारीख जो रहेगी, 1 तारीख का जो लो रहेगा उसको ही वो कंसीडर करेगा और उसको ही वो मंथली लो मानेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा हमें यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए हमें चाहिए ये वाला लो। ठीक है, ना कि ये वाला लो। अभी ये तो यहाँ पर बनेगा लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, ये मंथली लो हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली जो सिलेक्ट करके रखना है, ये मंथ रोलिंग लो यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। तो रोलिंग लो में बेसिकली क्या होता है, आज अगर 1 तारीख है तो आज से 1 तारीख पहले जो है, जब पहले का जो चार्ट है उसके बीच में जो भी लो रहेगा वो वहां पे रोलिंग लो रहेगा, को कंसिडर करेगा, रोलिंग लो को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर रोलिंग लो यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। और एक यहाँ पर हमने एडेड किया हुआ है एफपीआई डाटा में। एफपीआई डाटा में जब हम यहाँ पर फाइल को रन कर लेते हैं तो फाइल को रन करने के बाद एफपीआई डाटा डाउनलोड होने में कम से कम 1-2 मिनट यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो अभी वो जो है एफपीआई डाटा आता है हर 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में वो अपडेट होता है। तो अगर 15 दिन में अपडेट हो रहा है तो फिर बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं, हर दिन अपडेट करने की जरूरत नहीं। दिन में 15 दिन में यहाँ पर अपडेट होता है, तो 15 दिन बाद जब भी डाटा डाउनलोड हो अपडेट हो जाएगा या फिर आ जाएगा, अभी 1 तारीख है तो 1 तारीख जो है अभी 1-2 दिन बाद वो डाटा अपडेट हो जाएगा। मंथ खत्म हो गया लेकिन फिर भी 1-2 दिन बाद वो अपडेट हो जाएगा। तो 1-2 दिन बाद यहाँ पर डेट डालो, सिंपली डेट डाल देना है। डेट कैसे डालना है, तो यहाँ पे मंथ के हिसाब से 30-30 दिन के हिसाब से यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। तो करंट मंथ की अभी अभी डेट आ जाएगी आपकी 28/2, उसके बाद लास्ट मंथ की आ जाएगी 31/1 और उसके लास्ट मंथ की 31/12। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है हर 15 दिन बाद। अभी यहाँ पर 15 दिन बाद वापस से मार्च के 15 तारीख हो गई, 16-17 तारीख तक वो डाटा अपडेट नहीं होगा, 17 तारीख को शायद हो सकता है। तो 17 तारीख को आ गई आपकी, तो यहाँ पे आपको डेट डालनी पड़ेगी 17/3 और यहाँ पर डालनी पड़ेगी 17/2 और यहाँ पर डालनी पड़ेगी फार मंथ में 17/1। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद यहाँ पर सिंपली ऑन को यहाँ पर ऑफ कर देना है, सॉरी ऑफ को यहाँ पर ऑन कर देना है। और वो जो फाइल रहेगी उसके साथ यहाँ पर जो ये इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर की जो फाइल रहेगी इसको आपको रन कर देना है। ये दोनों फाइल जो है इसको आपको रन कर देना है। तो रन करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा जो है वो डाटा यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, एफपीआई का डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा।
डाउनलोड होने के बाद फिर बार बार आपको 15 दिन वापस से रन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको सेव कर देना है, सेव करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने पर क्या होगा, वो जो डाटा है वो बार बार डाउनलोड नहीं होगा, और आपका जो 1-2 मिनट का जो टाइम लगता है उसको रन होने में, तो वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, और मैं इसको अभी यहाँ पर रन करता हूँ, फाइल को रन करता हूँ। और एक चीज यहाँ पर जो हमने वॉच लिस्ट हमने ऐड किया हुआ है, तो वॉच लिस्ट में भी जो 500 स्टॉक है, तो 500 स्टॉक का डाटा यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको मैंने रन कर दिया। यहाँ पर मुझे एएनसी टोकन डालना पड़ेगा। इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये दूसरी फाइल है। तो यहाँ पर हमने वॉच लिस्ट में 500 स्टॉक का यहाँ पे लिस्ट डाली हुई है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो काउंट 500। तो 500 स्टॉक की लिस्ट डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनर में देखोगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर कितने स्टॉक है, यहाँ पर अभी इसमें सिर्फ 56 स्टॉक है, 56 स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर भी 56 स्टॉक ही हो गए। तो इसको अभी पीएनसी टोकन डालना पड़ेगा। इसको रन करने के लिए आपके पास जीरोधा अकाउंट चाहिए होगा। जीरोधा अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर हमें ईएनसी टोकन डालना पड़ता है। जब आप इसको जीरोधा को लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन रहता है कुकीज एडिटर नाम का। तो कुकीज एडिटर से यहाँ पर एक ईएनसी टोकन मिल जाता है। तो ईएनसी टोकन को हमें यहाँ पर डालना पड़ता है। ईएनसी टोकन डालने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर आपका डाटा यहाँ पर आ जाता है, लॉगिन हो जाता है आपका अकाउंट से, और यहाँ पर डाटा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो ये मैंने एफपीआई डाटा जो है वो डाउनलोड ऑफ करके रखा है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, मुझे बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्टली ये हिस्टोरिकल डाटा फैच कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या होता, अगर एफपीआई डाटा डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट होता, ऑन होता, तो ये टाइम लगा देता, 2-3 मिनट का यहाँ पर टाइम लगता पूरा का पूरा डाटा डाउनलोड होने में। तो उसको मैंने ऑफ करके रखा, तो हमारा टाइम जो है वो टाइम यहाँ पर बच गया। ठीक है, यहाँ पे फेचिंग हिस्टोरिकल डाटा, अभी ये हिस्टोरिकल डाटा फैच कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉक की लिस्ट बढ़ा दी है, 500 स्टॉक कर दिए। अभी यहाँ पर 50 स्टॉक के लिए थोड़ा सा टाइम कम लगता है डाटा डाउनलोड होने में। ठीक है, और 500 स्टॉक के लिए वही डाटा डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है डाटा डाउनलोड होने में। तो डाटा एक बार डाउनलोड हो गया, हिस्टोरिकल डाटा हमें चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा एक बार डाउनलोड हो गया, तो फिर उसमें बार बार जो है वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वो बार बार डाउनलोड करता रहेगा, फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे जाओगे, तो फर्स्ट टाइम आपको हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम ही लगेगा। ठीक है, तो ये अभी हिस्टोरिकल डाटा फैच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा डाटा जो है डाटा रिफ्रेश हो चुका है। अभी कुछ यहाँ पर इश्यूज आया था, तो इश्यूज क्या आया था वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इश्यूज आया था तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो भी पॉज करके रखा था, और वहाँ पर अभी डाटा जो है डाटा सक्सेसफुली यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ये देख सकते हो, ये जो है ये डाटा जियो जो डाटा जो है वो गोदरेज आई थिंक एक है, ये तीन एक स्टॉक है। तो तीन स्टॉक का यहाँ पर क्या हुआ है, डाटा अवेलेबल नहीं है। हमें कम से कम चाहिए 200 दिन का यहाँ पे स्टॉक डाटा। ठीक है, 200 दिन का यहाँ पर डाटा जो हिस्टोरिकल डाटा रहता है, तो वो 200 दिन का डाटा चाहिए होता है। लेकिन ये जो है इस स्टॉक में 200 दिन का डाटा अवेलेबल नहीं है। एक में 195 डेज का है, एक में 162 डेज का है, और एक में 144 डेज का है। तो मिनिमम हमें 200 दिन का यहाँ पे स्टॉक डाटा चाहिए। तो निफ्टी 500 के बीच में ऐसे भी कुछ स्टॉक है जिसमें जो न्यू लिस्ट हुआ है, तो न्यू लिस्ट हुआ है तो उसका डाटा अवेलेबल नहीं रहता है ज्यादा दिन तक का। तो उसकी वजह से ये इश्यूज आ रहा था, तो उसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। वो जो स्टॉक है उसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो डाटा देखेंगे, तो हर पूरे दिन का यहाँ पर पूरे जो स्टॉक जो है उसका डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पर आपका लेटेस्ट ओपन हाई लो क्लोज जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो उसके लिए आपको दूसरी फाइल को यहाँ पर रन करना पड़ता है, लाइव डाटा की फाइल को। ठीक है, तो ये लाइव डाटा की फाइल को जब रन करेंगे तो यहाँ पर आपका बाकी का डाटा भी आ जाएगा। अभी आज तो यहाँ पर हॉलीडेज है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लेटेस्ट वॉल्यूम वगैरह जो है वो तो देखना पड़ेगा, वो अगर आता है तो। नहीं तो बाकी का जो डाटा है, बाकी का डाटा वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। ओपन हाई लो क्लोज को भी देखना पड़ेगा, वो भी आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो इसको रन होने देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग एक्सेल, तो ये जो दूसरी फाइल जो है लाइव डाटा की, तो ये हमें फैच करके देती है चेंज हो गया, चेंज परसेंटेज हो गया, एलटीपी हो गया, जो टू डेज का वॉल्यूम होता है, ओपन हाई लो क्लोज होता है, तो वो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कर देती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पर सब्सक्राइब हो रहे। ठीक है, ये अभी सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, तो देखो ये इसका भी डाटा आ चुका है, अभी चेंज का भी डाटा आ चुका है, तो बाकी का भी ओपन हाई लो क्लोज जो है उसका भी डाटा आ चुका है, और टू डेज का वॉल्यूम भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मतलब कंप्लीट डाटा यहाँ पर आपको मिल चुका है।
ये भी यहाँ पर एनबीसीसी लास्ट तक हमारा यहाँ पर डाटा आ चुका है। तो इसमें कौन कौन से इसमें स्टॉक में यहाँ पर सिग्नल्स आ चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। बुलिश सिग्नल किसमें है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये दो स्टॉक में ही हमें यहाँ पर सिग्नल्स मिले, दो निफ्टी 500 के बीच में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसमें किसमें सिग्नल्स मिले, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बाय और बाय, ये जो है इसको ही सिलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में स्ट्रॉन्ग बाय, यहाँ पर 5 स्टार जो है इसमें स्ट्रॉन्ग बाय है। श्रीराम फाइनेंस में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाय था, तो यहाँ पर भी 5 स्टार में भी देख सकते हो 4.18% का यहाँ पर चेंज हुआ है। और यहाँ पर देखो अवोटा इंडिया जो है इसमें बाइंग का सिग्नल है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय का नहीं है, सिर्फ बाइंग का है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक स्टॉक है, तो इसमें भी आपको बाय का सिग्नल है। ये जो है यहाँ पर एसबीएफसी, इसमें भी बाय स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है 1.71। ठीक है। और यहाँ पर एक स्टॉक है, इसमें यहाँ पर बाइंग का सिग्नल, तो ये इस टाइप से बाइंग का सिग्नल आया है निफ्टी 500 के स्टॉक में। ठीक है। अभी अगर आपको ना निफ्टी 1000 स्टॉक अगर चाहिए, 1000 स्टॉक की अगर लिस्ट मिल जाती है आपको, तो वो लिस्ट को आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल देना है। वॉच लिस्ट में डाल देने के बाद ये जो फाइल, दोनों फाइल जो है इनको आपको रन कर देना है। जिसमें रन करने के बाद अभी देखो ये इसको टाइम लग रहा है, रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है डाटा बड़ा है, 500 स्टॉक का यहाँ पे डाटा होता है। तो 500 स्टॉक का डाटा रिफ्रेश करने में 200 दिन का यहाँ पे स्टॉक डाटा वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टाइम अगर लगता है तो उस पे लाइव डाटा में हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा क्या लेते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल वॉल्यूम वगैरह रहता है, यहाँ पे 30 डेज का जो यहाँ पर लो जो रहता है, तो वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो 30 डेज का लो वहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। ज्यादातर जल्दी जल्दी चेंज नहीं होने वाला। या फिर जो वॉल्यूम रहता है, जो एवरेज वॉल्यूम हम निकालते, तो एवरेज वॉल्यूम में हम आज का वॉल्यूम निकालते नहीं है। तो इस आज से पहले का जो वॉल्यूम है वहां से 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डाटा जो है इसमें अगर ये डिले होता है तो फिर हमारे सिग्नल्स पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये जितनी डिले भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें लाइव डाटा ऑलरेडी, जो लाइव डाटा से हम वॉल्यूम जो है वॉल्यूम हम यहाँ पर वैसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो लेटेस्ट वॉल्यूम रहता है, तो लेटेस्ट वॉल्यूम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हमें वो लेटेस्ट वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम 30 डेज का जो एवरेज रहता है उसके ऊपर अगर एवरेज से अगर ज्यादा वॉल्यूम अगर हो जाता है तो फिर हमें बेनिफिट होता है, मतलब हम उस पर सिग्नल जो है ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है। तो मतलब इस वॉल्यूम से ये जो फाइल, ये जो डाटा डिले रिफ्रेश होता है, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट हमारे सिग्नल्स पर नहीं पड़ता है। ठीक है। सो अभी ये कुछ यहाँ पर चीजें थी, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे स्टॉक कल के दिन के लिए यहाँ पर अभी मैंने बता दिया कि ट्रेड किस ट्रेड किस तरीके से करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय आता है तो आप उसी वक्त वहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है। आगे चल के इसमें हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, जिससे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस हो जाए, ऐसे भी कुछ यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो सिर्फ यहाँ पर आपको स्टॉक जो है वो स्टॉक यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो बढ़िया से। और यहाँ पर उसको जो जो भी आपको सिग्नल जो है सिग्नल्स यहाँ पर जनरेट हुए सिग्नल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, और एक चीज यहाँ पर, जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो उस पर एक रिक्वेस्ट आया था कि मतलब एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर सेलिंग साइड में कुछ यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होते हैं क्या? सेलिंग साइड पर देखो अभी तक हमने सेलिंग साइड पर कोई भी ट्रेड का सिग्नल जनरेट नहीं किया हुआ है, बाइंग साइड पर किया है। सेलिंग साइड पर भी आगे चल के हम करेंगे। तो सेलिंग साइड पर अगर करते हैं तो आपको सिर्फ ऑप्शन में करना पड़ेगा। इक्विटी में आप इंट्राडे कर सकते हो, आप पोजिशनल नहीं कर सकते हो, या फिर फ्यूचर्स में कर सकते हो। और अगर सेलिंग का अगर कर देते हैं, मतलब जो लॉन्ग का और शॉर्ट का अगर कर देते हो, तो वहां पर आप एक तो ऑप्शंस या फिर फ्यूचर में कर सकते हो, या फिर इंट्राडे कर सकते हो। ठीक है। सो ये कुछ चीजें, तो हम आगे चल के वो सेलिंग साइड में भी अगर कुछ ट्रेड आते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो जो है ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। ठीक है। ये स्क्रीनर भी अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि काफी सारे जो वीडियो जो है इसके रिलेटेड वो आते रहेंगे। तो उसको सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ सजेशन है तो कमेंट में जरूर बता देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट में भी जरूर बताना कि वीडियो हमें अच्छी लगी है। ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही है।